फूलों की माल, मुक्ता हलगल में पड़ो चंदन लागो भाल। बाम भाग गुरुदेव के रही माते सुरी विराज, शांत चित मुस्कान प्रिय पूरण निधि को साज। बूढ़त बिरह जलद हनुमाना, तात भयो मोको जल जाना। मनोजवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुरत करो मेरे साहिया, हम हैं भव जल माहे, आपे ही बह जाएंगे दत्त जो नहीं पकड़ो बाहें। अंत समय में एक दिन काल करे जब चोट, दासन दास को लीजिए प्रभु चरण कमल की ओट। लाख कोस मेरे गुरु बसे, दीजो सुरत पठाए, सुरत पातुरी बैठ के आवे के जाए। मोतोयम पिता चातोयम में माता, त्वयं बंधु च त्वयं देवता। संसार प्रीत भंगाए, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोवो तो सपने मिले, जागो तो मन माहे, लोचन रोता सुध हरि, बिसुरन कबहू नाहि। दाता दाता तुम दुख भंजना, मैं अब गुण की खान। मन चंचल थिर है नहीं, जग में फिरते भुलान। भाव भगत मोह में नहीं, प्रभु कर्म धर्म से हीन। प्रभु द्वारे को भिक्षु हूँ मैं तो 100 दीनन में दीन। मूक होत बकता तभी, जब गुरु होत कृपाल।
विघ्न विनाशक सतगुरु मेरी पल पल करो संभाल। अर्चनी बंदनी प्रतिपल स्मरणीय जगत बंदिनी जगताधार अध्यात्म क्रांति के सूत्रपात ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मसूत्रीय परम पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान पांडरी वासी महाराज, दया क्षमाशील संतोष की साक्षात मूर्ति, अद्वैत परिवार की राजहंसनी महामातेश्वरी जी, कलयुग के इस भीषण द्वंद्वाकार में गुरुमुख जैसे शब्द को चमकाने वाले, चरितार्थ करने वाले परमाराध्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री गुरु महाराज जी की साजी नवाजी प्यारी दुलारी साधन सम्मान्य साध संगत को सतत प्रणाम। सज्जनों, जीवन एकांकी है और एकांकी जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए उसमें एक दूसरे का सहयोग बहुत ही अनिवार्य होता है। इसलिए हम नाना प्रकार के संग करते हैं और कभी कभार उस संग में हमें नुकसान भी होता है, कभी कभी उसका फायदा भी होता है। संसारियों का सहयोग का एक गणित होता है, 1 धन 1 बराबर 2। राजनीति का गणित होता है 1 धन 1 बराबर 11। और संतों का एक गणित होता है 1 धन 1 बराबर 1। यानी जब 2 ऊर्जाएं आपस में मिल जाती हैं तो तीसरी एक नई ऊर्जा उन दोनों के गुणों में समाविष्ट होकर के नई ऊर्जा बनती है, जो बड़ी ही सशक्त और बड़ा क्रांतिकारी होती है। आइए जीवन में संग करें तो असत्य का नहीं, जीवन में अगर संग करना है तो ऐसी चीज का संग करें जो हमेशा तीनों कालों में एक रस रहती है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें कभी कोई धोखाधड़ी नहीं है। संतों का सिद्धांत कहता है कि मिटते से मत प्रीत कर और रहते से करुणे, और झूठे को तज दीजिए सांचे को गले। ये मानव तन मिला हुआ है, ये मानव तन साधारण सी योनि नहीं है। जो भी 83,99,999 योनियाँ और भी संतों के मुताबिक बताई हैं, उन सभी को ये कंट्रोल में करने वाला है। और पर से लेकर के अर्श तक जितना करिश्मा नजर आ रहा है, इसी योनि का पसारा है, इसी की सोच है। विशेष बात ये है कि मानस देव दुर्लभ ये तन मिला, सुर दुर्लभ तन पाए के सुमिरो सिरजनहार। श्री गुर पारस मणि मिली तोए नर तन की बलिहार। नर तन की मत है घनी जम देवता हु ललचाए, और राम मिलावा होत है जय नर तन के माहे। खास बात, ये शरीर क्षण भंगुर जरूर है, तमाम ऐसी चीज़ों से निर्मित है जिनका
जो कि समाज के हिसाब से बड़ा निंदनीय और घिनौने चीजों से ये बना हुआ है। देह अपावन रूप है, थूकत लार खकार। कहते श्री गुरुदेव जी, जो होती पल में छार। सज्जनों, फिर भी इसमें एक विशेष गुण ये है, जो 83,99,999 योनियों में गुण नहीं था, वो गुण विशेष इसमें है। इसमें सृष्टि के करतार से मिलन होता है, और इसी कारण ये सारे अवगुणों के बावजूद भी सबसे सिरताज कहा गया है। अज्ञान देश दुख रूप है, ज्ञान देश सुख रूप। निज प्रकाश सच कहते हैं, तू तो सब भूपन को भूप। मानस राजा सर्व को सब पे तेरो राज। चाहे बनो घुरबीनिया, चाहे बंधाए ले ताज। जिस गति को प्राप्त करना चाहें उसकी कर्म प्रणाली को शुरू कर दें, और इसमें संशय नहीं कि आपको वो उपलब्धि हासिल हो जाएगी। इस शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं, अग्नि है, पानी है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, वायु, सब एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए इसमें जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उन जिम्मेदारियों को बड़ा होशियारी के साथ निभाना है, तभी कल्याण संभव है। अन्यथा हम उस मार्ग से गिर जाएंगे। इस गठबंधन सरकार में, अरे हंस होश में रहना। इस गठबंधन सरकार में, मेरे हंस होश में रहना। काया नगर ये लोक सभा है, सतगुरु की सरकार गवाह है। पृथ्वी पावक और हवा है, जल आकाश के मध्य समा है। आए इस संसार में, और लौट फिर घर जाना। इस गठबंधन सरकार में, अरे हंस होश में रहना। सबका मन है चीफ मिनिस्टर, काम क्रोध मद लोभ कलटर। ये सो बने हैं डायरेक्टर, फंस गए भ्रम के जाल में। तुम सूरत संभारे रहना। इस गठबंधन सरकार में, अरे हंस होश में रहना। भूल भरम में तुम मत रहना, भंग विधान कभी मत करना। जन्म जन्म तक पड़ेगा भरना, और सावधान हो विधान में। फिर मान गुरु को कहना। इस गठबंधन सरकार में, अरे हंस होश में रहना। गुरु चरणन में लिपटे रहना, भव सागर से जो चाहूं तरना। सत्य पुरुष से होगा मिलना, अटल है जाना देश में।
फिर बिंदु में सिंधु समाना, इस गठबंधन सरकार में अरे हंस होश में रहना। इस गठबंधन सरकार में अरे हंस होश में रहना। इस चुनौती भरे पर्यावरण में हमेशा स्मृतिवान रहना है। इस दुनिया से एक दिन विलीन भी होना है। ये मौज मस्ती, ये जलवे कदाचित कम न होंगे। अफसोस है एक दिन हम न होंगे। जाना तो है ही, लेकिन चंद दिनों के लिए हमें जो मिला है तनरूपी सराय का बसेरा, उस बसेरा में हमें कुछ ऐसे कर्म करके जाना है, संसार को कुछ दे के भी नसीहत दे के जाना है, अपने को संभलना भी है। अपनी जो महादुख की एक विशेष हमारे सामने घटना घटित होने वाली, ये बड़ा संगीन मामला आने वाला है, उसके लिए व्यवस्थित भी रहना है। सज्जनों, मानव तन में होश नहीं आया तो किसी भी योनि में होश आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सभी तो भोग योनियां हैं। मानस तन में कर्म और भोग दोनों का सुंदर सा समन्वय है। मानव तन का अर्थ है परमपिता परमात्मा के समीपत्व, समीप का एक बिल्कुल करीब से करीब आ जाने का अर्थ। उस जरा से पर्दे को हटाना जिम्मेदारी है। उसको हटा दें तो फिर दो का एक हो जाएगा, फिर दो नहीं रहेंगे। एक नदिया एक बहत नर्मदा, मैलो नीर भरो, दो मिल जब एक भरन भय, सोई सुर सर नाम परो। प्रभु जी मेरे अब गुण चित्त न धरो, एक ब्रह्म एक जीव कहावत, सूर्य श्याम झगरो। अब की बार मोए पार उतारो, नहीं पन जात खरो। प्रभु जी मेरे अब गुण चित्त न धरो। जब प्रेमी बचे और प्रेसी खो जाए, और जब परमात्मा बचे और भक्त खो जाए, तब आपसे आप वो हाजिर हो जाएगा जिसकी दुनिया में तड़प है, जो दुनिया का कंट्रोल करने वाला है, हमारा असली मसीहा है, वो मिल जाएगा। और इसीलिए मानव तन की खास विशेषता है, वंदना है संत सद्गुरु अपने आचार्य के लिए। समय निकलता चला जा रहा है। गाफिल तुझे घड़ियाल देता है मुनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। आयु घड़ा ने तेरी तत जाते, जुबी तत जाते है जीवन सारो। पैरत पैरत पैर थके जननी, अब एक चलत नहीं चारो। दास कहें भव सिंधु से काढ़े, कृपा निधि के पद कमलन डारो। कामी महाकपटी खल कूर में जो हूँ मैं हूँ माते तिहारो। और इस भावना के साथ पुत्र को पुत्र पे माते को मातना, होते यही बेधनी तेने बेरो।
मोहन साकी दिशा बदलो पद, पंकज प्रेम को होए सवेरो। दास कहे अपनो जाने जाने के जाने, मेरी रेणु कमाते कृपा करे हेरो। आठहिया में रटो तब नामे, बको बिन दामे गुलामों में तेरो। इसलिए आए और अपने विवेक का यहाँ पर सफल प्रयोग करते हुए मानव तन की सार्थकता को सिद्ध करें। सज्जनों, बार बार नर्तन नहीं मिलने का है। कहते हैं पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वृत्तम पुनर्ग्रहम, पुनः शुभाशुभ कर्मम न शरीरे न पुनः पुनः। ये मानव तन की सुंदर बेला मिली है और ये बेला कदाचित मिली ना मिली, इसलिए इसी घड़ी में जो भी करना है वो कर लेना है। हाल माँ जगत नियंता ने किया, ये निर्मित जग खेल। अनल अनल जल धरन नभ कर पांचों को मेल। दुनिया के करतार ने सुंदर खेलो खेल, हाड़ मास रक्त की सुगर बनाई रेल। एक सुगर बनाही रेल, श्याम जी हर की माया। 84 रही घूमे भजन बिन सुनी काया। आज संसार में आए, धन दौलत ऐश वगैरह सब कुछ किया, बड़ा कमाने में अंधी दौड़, इतना अंधा होकर के कमाया, लेकिन जब यहाँ से चले तो कौड़ी पास नहीं गया। संसार की शोहरत, संसार की इज्जत सब यहाँ मिली हैं, छूट गई। और साथ किया जाना है, यहाँ के विषय विकारों ने हमें तो लूट लिया, नफ्स के शैतानों ने। सज धज कर जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कितना छोटा तू बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू है सोने के समान है तेरे। मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पंछी है तो पर पंछी पिंजड़ा खोल के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में एक दिन मौत जब गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।
अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया नर मानव तन, पापों की करनी में डूबा मूर्ख तेरा मन, पापों की नैया एक दिन तुझे डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, केवल दीनानाथ का बस भजन चलेगा साथ, सतगुरु की रहमत एक दिन तुझे याद आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कमा ले चाहे हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती, संसार में अंधी दौड़ में दुनिया वाले इतना अंधे होकर के लगे हुए हैं कि वो अपने जाने का रास्ता ही भूल गए। मौत आती है, लगता है कि दूसरों की आई है, दूसरों की जैसी एक किस्सा कहानियां सुनते हैं, इस तरह से देख लिया और अपने आप से बेफिक्र हैं। आइए इसलिए सत्य का संग करें और सत्य में समा जाएं। सत्य ही दुनिया का ऐसा एक परम ठिकाना है जहाँ से जीव जिसको पा करके फिर निहाल हो जाता है, संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। इसलिए निवेदन है, नहाय ले मूर्ख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में, सत्संग सुधा सागर में, सत्संग सुधा सागर में, नहाय ले मूर्ख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में, जा सागर में नरसिंह नहाए, तज सिंहासन माधव आए, और भात भराए गयो सांवरिया, सत्संग सुधा सागर में। हमारे भारतवर्ष का इतिहास गवाही दे रहा है, परमात्मा के जो समीप में गए हैं, परमात्मा की शरण में कभी धोखा नहीं होता। जा सागर में भिलनी नहाई, करके कृपा मिले रघुराई, और भोग लगाए गौ सांवरिया, सत्संग सुधा सागर में, अरे नहा ले मूर्ख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में, जा सागर में द्रौपदी नहाई, जब बहना पे विपता आई, सोई चीर बढ़ाए गो सांवरिया, सत्संग सुधा सागर में, जा सागर में मीरा नहाई, हर ने हर दम कीन सहाई, और जहर पिलाए गो सांवरिया, सत्संग सुधा सागर में, नहाय ले मूर्ख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में, जा सागर में गुर भगत नहावो, जियतई मुक्त गति को पावो, और भरो प्रेम रस गागरिया, सत्संग सुधा सागर में,
नहाय ले मूर्ख बाबरिया, सत्संग सुधा सागर में। जो कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न होते जो मुल्जिम न तुम होते हाकिम, और न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, और तुम्हें सौंपते हैं इबादत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। परमात्मा की कृपा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। दुनिया की जो भी सारी चीज़ें हैं वो परमात्मा के न्याय पद्धति के हिसाब से हर जीव को समय से मिलती हैं, लेकिन परमात्मा के दात से प्यार है, लेकिन दाता से आज इनकार है। कृपाएं पाने के लिए सभी लालायत हैं, लेकिन दाता को कोई शुक्रगुजार धन्यवाद नहीं करता। एक नर्तकी को जब 1 रुपया दिया जाता है तो भरी महफिल में वो सरेआम खड़े होकर के लाखों लाख बार शुक्रिया अदा करती है। और इस मानव के अंदर ऐसा अवगुण है, संसार में सब कुछ इसने पाने के बावजूद भी परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया। जासु कृपा नर देहि पाई, ताको ही मैंने हो बसाई। जाकी ये कृपा पाहु नित्य भोजन, ताको सौंप देओ तन मन धन। जाकी ये कृपा वस्त्रन तन ढाको, ताको हरदम ही में राखो। जाकी ये कृपा पाए धन धामू, ताको सुमिरो आठो यामू। जाकी कृपा पौत्र अरुबामा, पाए सुखिय तुम आठो यामा। जाकी ये कृपा पाए सुख ऊंचे, ते को सुमिरो मन करे सूचे। कहते हैं सुख में सुमिरन ना किया, और दुख में किया याद। कबीर ऐसे दास की फिर कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करते न कोई।
और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होए। इसलिए निवेदन है, बड़ा भयानक समय आने वाला है और उस समय के लिए क्या व्यवस्था है, आएं और बड़े ध्यान से बात को समझने की कोशिश करें। अपनो अपनो जिन कहो अपनो नाई कोय, श्वासा जाएगी निकले तो ले चल होए। हाड़ मास सब ही जले, केस जले जैसे घास, कि बादन की कछु सुध करो मन में, जा दिन ले चलु होए है। मैं ममुतज हर नाम सुमिर लो, सुब्रथा श्वास काहे को खोए है। रिप संग प्रीत मित्र सो चोरी, मूर्ख बेल बे प्रिय बोय है। बादन की कछु सुध करु मन में, जा दिन ले चलु होए है। कि मानुष तन दुर्लभ है मिलनो, जाग क्या सोए है। बादन की कछु सुध करु मन में, जा दिन ले चलु होए है। कि जा दिन काम परे प्राणन ते, और कोई न बंधावे धीर करमन। बादन की तदबीर करमन, बादन की। यम के कराल दूत दुख अत देंगे तोय, उन्हीं के त्रास से तुम्हारे प्राण जाएंगे खोए। घट घिर आवे फेरी कोई न जतन होय जी। हाँ, यम के कराल दूत दुख अतु देंगे तोय, उन्हीं के त्रास से तुम्हारे प्राण जाएंगे खोए। घट घिर आवे फेरी कोई न जतन होय जी। यमदूत लेन जब आवे तो ये भारी त्रास दिखावे। यमदूत लेन जब आवे तो ये भारी त्रास दिखावे। और 10 द्वार घेर के तो कुछ झकझोरे, मुदियल को मारे मारे ऊपर से शीश फोरे। और मूंज की तरह से तन कूट कूट जीव तोरे। और गल में पड़ेगी जंजीर करमन, बादन की तदबीर करमन, बादन की। हो जादन काम परे प्राणन ते, जादन काम परे प्राणन ते। कोई न बंधावे धीर करमन, बादन की तदबीर करमन, बादन की। यम के कराल दूत दुख अत देंगे तोय, उन्हीं के त्रास से तुम्हारे प्राण जाएंगे खोए। घट घिर आवे फेर कोई न जतन होय जी। हाँ, करेंगे बेहाल और ऊपर से धमकावे,
नीचे उमग कफ कंठ बीच घेरे लावे, रोगी करते हुए फेरे यों ही सब बतरावे जी। सुत बंधु पिता महतारी, तेरी रोवे प्राणन प्यारी, सब लोग कुटुंब के रोवे, जिय आंसुन से मुख धोवे, सब लोग कुटुंब के रोवे, जिय आंसुन से मुख धोवे। हरि संकट बिकट अति तो पई परे गुजार, बादन तुम्हारो दुख को न सके गुटार, अब ही से बादन की सुरत धरो समार, अब ही से बादन की सुरत धरो समार, और संगन जात शरीर कर्मन, बादन की तदबीर कर्मन, बादन की। हो जादन काम परे प्राणन ते, जादन काम परे प्राणन ते, कोई न बंधावे धीर कर्मन, बादन की तदबीर कर्मन, बादन की। कुटुंब कबीला सब त्यारे संग जोरे आवे, करे न सहाय कोई अपने ही गीत गावे, फांसी को फंदा ताए कोई नहीं सुलझावे जी। हाँ, कुटुंब कबीला सब त्यारे संग जोरे आवे, करे न सहाय कोई अपने ही गीत गावे, फांसी को फंदा ताए कोई नहीं सुलझावे जी। तू पुण्य धर्म कुछ कर ले, निक ध्यान प्रभु को धर ले, तू पुण्य धर्म कुछ कर ले, निक ध्यान प्रभु को धर ले, तन छूटे महल हवेली, तेरे साथ न जाई अधेली, तन छूटे महल हवेली, तेरे साथ न जाई अधेली, और इस सने ही तुम्हारे सब देख बिन ही कुरंग, देहरी से बाहर फरियाद हो न जाए संग, जादन तुम्हारो यमपुर को खिंचे गोतंग, जादन तुम्हारो यमपुर को खिंचे गोतंग, और पीवन पाओ नीर कर्मन, बादन की तदबीर कर्मन, बादन की। हो जादन काम परे प्राणन ते, जादन काम परे प्राणन ते, कोई न बंधावे धीर कर्मन, बादन की तदबीर कर्मन, बादन की। मरघट के बीच त्यारे कुटुंब ही लूट करें, कूदई जनेऊ कंठी त्यारी सब लूट धरें, देख तो रहेंगे तो ये त्यारे जे शरीर जरें जी। हाँ, मरघट के बीच त्यारे कुटुंब ही लूट करें, कूदनी जनेऊ कंठी त्यारी सब लूट धरें, देखते रहेंगे तो ये त्यारे जे शरीर जरें जी। जी अग्नि बीच जलेगो, तेरी एकन चाल चलेगी, जी अग्नि बीच जलेगो, तेरी एकन चाल चलेगी, ये जीवन व्यर्थ गमावे, कथ दासन दास समझावे, ये जीवन व्यर्थ गमावे, कथ दासन दास समझावे। हरि फिर लौट अब त्यारी भूल जाए सब बात, हाँ फिर लौट अब त्यारी भूल जाए सब बात, मार्ग कठिनता में जम के परोगे हाथ, पाती राम गाम हर नाम बिन पछतात, बहतरनी के तीर करमन, बादन की तदबीर करमन, बादन की
प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अथाह पानी में से जल को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। कहते हैं पपिया पीऊ पीऊ ही रटे नित दिन प्यास ही प्यास, आन नीर को नहीं गहे स्वात बूंद की आस। जिस तरह से पपिया होता है उसे कितना भी पर्याप्त जल हो लेकिन उसकी तृप्ति तो स्वाति बूंद से होती है। वो दूसरे किसी पहुँच मरना उसे कबूल होता है लेकिन किसी दूसरे जल में चोंच डालना उसको पसंद नहीं है। कहते हैं खोजो नाही तन मन बचन करते तीनों घात, इनको दम भी जानिए ऊंचे सिद्धे कहात। आज दोनों दुनिया वालों की किस्सा कहानियां कहते कहते हम थक नहीं पा रहे हैं, जबकि उनसे हमारे अंदर कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। अगर हमें खोजना ही है तो अपने आप को खोजना है। हम किसके सहारे फलीभूत हो रहे हैं, हमें कौन आबाद कर रहा है। खोजो अपने आप को, मैं हूँ तन में कौन, जब पावे निज रूप को रहे समझ के मौन। विद्या पढ़ी तो क्या हुआ, करी न अपनी खोज, मुक्ति पंथ को नहीं लखो, लाधे पोथी बोझे। सज्जनों, नाम जपो मन बस करो यही बात एक तंत, काहे को पच पच मरो कोटिन ज्ञाने ग्रंथ। इसलिए हमें एक ऐसे आचार्य के द्वारा प्रशिक्षण लेना है जो स्वयं में जगा हो, जो स्वयं किसी रास्ते से गुजर चुका हो। ऐसे अनुभवी से हमें मिलना है। दुनिया में लोग आते हैं, कोई किसी में दीवाना है, कोई किसी में दीवाना है। आज सुबह से शाम तक मारा मारी, इंसान पैसे की अंधी दौड़ में मान मर्यादाओं को पीछे छोड़ता चला जा रहा है और किसी भी अन्याय करने से नहीं चूक रहा है। सज्जनों, जबकि इसका एक भी कण हमारे समय लिए अंतिम में कभी काम आने वाला नहीं है। जो कभी काम आने वाला नहीं है उसके लिए दुनिया वाले कितने पागल हैं। जग पालक पागल बंदर की नाही, मोह जाल से सुरझत नाही। कोई पागल रंग रूप में है, कोई पागल मानो बड़ाई का, कोई धन वैभव में पागल है, कोई पागल है चतुराई का। कुछ पाकर उसमें गल जाना, ये काम है आप भलाई का। पूरा तो सुको कहिए पागल, जो पागल श्री रघुराई का। ऐसा रहनुमा जो पग पग पे हमारी देख रेख करता है, हम ऐसे दाता को भूले हैं। आज की दुनिया में दात से प्यार है और दाता से ऐसा इनकार है। ये दुनिया का विधान चल रहा है।
सौंप दियो जिन राम पे तन मन धन को भार। पलटू निर्भय सो गयो बकु साहब चौकीदार। साहब चौकीदार मगन हुए सोवन लागो। दोनों पाँव पसार देख बको बैरी भागो। जाके सिर पे राम ताही को बाल न बाको। वह गाफिल मत रहो आप में आपैता को। हमको नहीं कछु सोच सोच बाको बड़े भारी। ओ पलकन होते अबार ले तो मेरो मालिक खबर हमारी। लाज तज दई राम पे सौंप दियो तन भार। और पलटू होए सोए गो मगन मन बको साहब चौकीदार। हम उस प्यारे रहनुमा को भूले हैं जो हमेशा हमारे साथ हमारे ऊपर नजरें रख रहा है। ये हमारी भ्रांति थी। हमने उधर से नजरों को फेर लिया है और माया की गुलामी में हो गए। यही हमारे जीव कहलाने ही से हमारा जीव का नाम पड़ा है। नहीं तो मैं भी परमात्मा का अंश था और हमने खुद अपनी कारनामों के द्वारा जीव वृत्ति में प्रवेश किया है। अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव। ज्ञान हुआ तो हो गया वही करुणा शिव। भूलते भूलते बड़ी भूल हो गई और नहर से बम्बा फिर बम्बा से कूल हो गई। इस भूल भलैये के तमाशे में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। ऐसा हमारा दाता जो हमारे लिए हर वक्त तैयार था उसको मैंने भुला के भूल ईश्वर को तेने महा भूल की। बिन प्रभु के जहां में गुजारा नहीं। भूल ईश्वर को तेने महा भूल की। भूल बिन प्रभु के जगत में गुजारा नहीं। सज्जनों, मालिक की जो हमारा हर पल का रक्षक था उसको मैंने भुला दिया। हमेशा हम पे मेहरबान रहता था। भारत का इतिहास चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। गरुण की सवारी तजी गज की पुकारन में। वो जनता की टेरन में मात जान की बेसारी है। 56 रस भोग छोड़े मेवाद्रियो धन की। ओ केलन के छिलकन में मिलो स्वाद भारी है। थोड़े से छाछ पे गलियन में नचाए रे ग्वाल। ओ भीलनी के बेर मानो स्वाद की पिटारी है। समझदार लोग सब अरे सारों में समझ जात। मेरे तो गुरुदेव बस प्रेम के पुजारी हैं। इसलिए सत्संग करना है और सत्य का संग करें जिसमें कभी कोई धोखा नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं। हर हीरा सो हर छोड़ के
और जो करे और की आस, ते नर नरक में जाएंगे, सच भासत रहे दास। महापुरुषों ने तो बहुत समझाने की हद कर दी है, इसलिए समयाभाव में चंद शब्दों में अपनी बात को जाहिर करने की कोशिश करेंगे। जीवन जीने की कला सिखलाता सत्संग, माँ की लोरी की तरह जुड़त जीव के संग। यह तो विद्या मंदिर है यहाँ, ये तो विद्या मंदिर है यहाँ, ज्ञान के दीपक जलते हैं। सोने को मत खोज यहाँ, मानव सांचे में ढलते हैं। ये सत्संग की वो कला है, सत्संग का वो ऐसा कूचा है, यहाँ पर जो भी आ जाता है वो आज एक मानव से महामानव में बदल जाता है। जैसे 5 किलो मिट्टी का कोई मोल नहीं होता है, वही मिट्टी को जब एक शिल्पी एक सांचे में ढाल देता है तो वो ईंट बन जाती है और फिर उसका मूल्य क्लियर हो जाता है। वो जो 1 पैसा की भी कीमत नहीं थी, वो 10 रुपए में वो ईंट नहीं मिलती है। इसी तरह से मानव सत्संग में आ जाता है तो यहाँ का जो शिल्पी है उस कचड़े में पड़े हुई पत्थर को सीने से लगाता है, साफ करता है, उस पर रेखाओं के द्वारा किसी आकृति को ढालता है और उसमें जो अनावश्यक भाग होता है उसको काट काट करके निकाल देता है। शेष जो उसका विचारा हुआ संकल्पित जो हिस्सा बचता है वो भगवान बन जाता है और वो स्थापित हो जाता है किसी मंदिर में, किसी देवालय में। यही मानव की गति होती है। आज परमात्मा की शक्ल को किसी ने देखा नहीं, आज परमात्मा की भाषा किसी ने सुनी नहीं, बड़ा अंदेशा है। ढूंढते परमात्मा को, परमात्मा के रूप रेखा के विषय में कुछ पता नहीं। महापुरुषों ने काफी इशारों में बात की है। परमात्मा का स्वरूप तुलसीदास महाराज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है। कहते हैं परमात्मा अव्यक्त है, अलख है, अप्रमेय है, अवाच्य है, निर्विकल्प है, अजून है, अदेह है, निरंजन है, अबद्ध है, अशोष्य है। परमात्मा की ये सारे रूप महात्मा तुलसीदास जी के अनुभव में आए, उन्होंने सब कुछ लिखा है और यह भी कहा है कि चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहते सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़े जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, और गहे घ्राण बिन बासु सेखा। अस सब भांते अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहे नहीं बरनी। ऐसा अजूबा जो नज़ारा तुलसीदास जी देखते हैं और उसको उन्होंने लिपिबद्ध करके हम जैसे भटकते हुए दीवानों के लिए एक छोटा सा चिन्ह छोड़ा है। और वो चिन्ह भी हमें तब मिलेगा जब हमारा प्रखर कोई बढ़िया सा विद्वान जो उस रास्ते पे पहले जा चुका हो, जब वो मिलेगा। आइए हम ऐसे आचार्य की शरण में पहुंचते हैं। सतगुरु ऐसा कीजिए जो करे निशाने चोट, और सुमिरन ऐसा कीजिए जम जिभ्या हिले न उठे। आशिक पढ़न नमाज प्रेम नू, जिस बिच हरफ न होई, जीव न हल्दी
होठ न हल्दी पाक नवाजी सोही। ऐसा विज्ञान कंठ तक चक्र तक ही तो वाणी का विषय है, और हमें ऊपरी मंडलों में जाना है तो वाणी वहाँ पे खत्म हो जाती है, और श्रुति और नृति यानी हमारा ख्याल ऊपर की तरफ पहुँचता है, स्मृति को ऊपर ले जाना है। सज्जनों, जब सदगुरु के पास गए तो उसकी कृपा का ऐसा प्रसाद मिला। आइए, ब्रह्मानंद जी की वाणी कहती है, ऐसी करी गुरुदेव कृपा मेरो, भरम को बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा मेरो, भरम का बंधन तोड़ दिया। मैं तो दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काम बिहारण में। सबने समबेसो दिखाए हमें, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरो भरम को बंधन तोड़ दिया। कोई से सो महे से गड़े सो रटे, कोई पूजत पीरो पैगंबर को। सब ग्रंथ और पंथ छोड़ा करे के, आत्म से नाता जोड़े दिया। ऐसी करी गुरुदेवो कृपा, मेरो भरम को बंधन तोड़े दिया। कोई ढूंढत है मथुरा काशी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक ब्रह्म पहचाने लिया, सब भरम को भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरो भरम को बंधन तोड़ दिया। कोने करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होए कभी धन, मालिक लाखे करोड़न में। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरो भरम को बंधन तोड़ दिया। श्री गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा एक लाइलाज मर्ज था, उसका उन्होंने पर्दाफाश कर दिया, और जो जैसा था उसको हूबहू सामने कर दिया। सब सज्जनों, आत्मा तत्व हम लोगों के पास इस काया में बसा हुआ है। इस काया रूपी धर्मशाला के बीच में एक ऐसा तत्व रमा हुआ है, ऐसा तत्व सुरक्षित है, जिसको न तो आग जला सकती है, न हथियार काट सकता है, और न तो अग्नि उसको जला सकती है, न हवा सुखा सकती है। काल भी उस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम लोगों के बीच में वो चीज छिपी है, लेकिन हमने उसको जाना नहीं, और न जानने के कारण हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथियों, जागना उसी के प्रथमे जागना है। जागना है तो जाग ले अफला के साया के तले, क्यों हस्त्र तक सोता रहेगा खाक साया के तले। आज हमने सपनों में दौड़ रहे हैं, और सपने कभी अपने नहीं होते। जागो जागो सोने वालो, वरना
है पछताना, और काल लुटेरा लूट रहा है जीवन रूप खजाना। ठगनी माया के फेरे में नींद बिसली सोया, मानव तन अनमोल जन्म ये व्यर्थ अकारण खोया। नहीं कमाया वो धन तूने जिसे जो था तुझे कमाना, जागो जागो सोने वालों वरना है पछताना। मैल तो मैले धन और वैभव साथ न जाने वाली, मात पिता क्या बंध बांधव संगन होए घर वाली। जिसकी खातिर फिरे जगत में बना हुआ दीवाना, जागो जागो सोने वालों वरना है पछताना। यह दुनिया है चार रोज की जगत मुसाफिर खाना, जिसको अपना मान रहा है ये है देशो बिराना। चंद रोज का मेला है प्यारे पलक झपक उड़ जाना, जागो जागो सोने वालों वरना है पछताना। हरि भजन कर श्वास श्वास पे ये है अमर कहाँ कमाई, और कभी काल इस अमर द्रव्य की कर नहीं सके लुटाई। इसी सहारे काल दमन की बेड़ी काट गिराना, जागो जागो दुनिया वालों वरना है पछताना। सतगुरु का उपदेश ग्रहण कर जीवन सफल बना लो, उसकी दया कृपा को पाके सच ज्योति जगा लो। नूर देश का है तू वासी, वही है तुझको जाना, जागो जागो दुनिया वालों वरना है पछताना। जिस तरह से तुलसीदास महाराज जी का ये लेख है, ईश्वर है अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का तू अंश है, और जितने ईश्वर के गुण होते हैं वो सभी तेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको जगाने का सवाल है, जगाया नहीं। बिंदु समानी सिंध में जानते हैं सब कोय, और सिंधु समाना बिंध में जानत बिरला कोय। जब अंश अपने अंशी के बीच की दूरी ज्यों ज्यों घटाता है, त्यों त्यों ही अंशी की ऊर्जा उसमें जागृत होने लगती है, और जब दूरी पूर्णता खत्म हो जाती है तो अंश दूरी खत्म हो जाती है तो अंश नाम भी खत्म हो जाता है। जब कोयला अग्नि के दूर रहता है तो मात्र कोयला होता है, जब वही कोयला अलाव में अंदर पहुंच जाता है तो कोयला नहीं होता, आग का रूप होता है। जब लहर सागर से पृथक हो जाती है तो वो लहर कहलाती है, और वही लहर अगर वापस सागर में आ जाती है तो लहर नाम खत्म हो जाता है, सागर रह जाता है। आज यही सच्चा रिश्ता हमारा और परमात्मा के बीच में है। जिस तरह से जो सागर का रिश्ता है लहर के बीच,
सूरज का रास्ता किरणों के बीच, और वही जैसे एक बूंद का रास्ता उसके बादल से बीच, वही रास्ता हमारा और परमात्मा के बीच में है, लेकिन वो प्रकट करने की जरूरत है। दूध माही ज्यों घी है, ओ मेहंदी माही रंगो, बिना जतन निकसत नहीं, चरण दास को ढंग। मेहंदी हरे रंग के पत्तों के बीच में लाल रंग छुपा होता है, परंतु उसको प्रकट करने का जिसको सिद्धांत मालूम है वो प्रकट कर लेता है, और जिसको प्रकट करना नहीं आता वो लाली नहीं, उसको केवल हरा समझता है। ठीक दुनिया की यही रीत है। कबीरा सब जग अंधरा, और जैसे अंधी गाय, और बछड़ा था वो मर गया, वो सूखी खाले चटाए। जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो लोग उसका मलबा निकाल के उसकी खाल में भूसा भर के सिल देते हैं। गाय समझती है हमारा बछड़ा बाकायदा मौजूद है, लेकिन बछड़ा का एक लिबास रह गया है, बछड़ा था वो तो चला गया। सज्जनों, महापुरुष वक्त पे आए, अपनी बात को कह के चले गए, हमें नुक्से और सिद्धांत दे गए। हमने सिद्धांत और नुक्सों पे कोई ख्याल नहीं किया, केवल उनको माना। एक अंगुली ने इशारा किया चंद्रमा की ओर, चंद्रमा की ओर इशारा किया, हमारी नजर जो है चंद्रमा की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो अंगुली को पूजने लगी कि है अंगुली ही सब कुछ है। साथियों, महापुरुष कह रहे रोम रोम में हरि बसत, संतन कही पुकार, और बाहर काए खोजती, तो फूली फिरती गमार। ये सब घट में साही बसत सूनी, जगह न कोय, श्रद्धा और विश्वास से वो पल में प्रकट होए। सब घट मेरे साहिया सुना, घट नहीं कोय, बलिहारी घटता सुखी, भुजा में प्रकट होए। आज जिस तरह से कब्र में मुर्दा जिन मस्त पड़ा होता है, इसी तरह से तत्व अंदर होते हुए भी उसे जब जगाया नहीं जाएगा तो होश में नहीं आएगा। एक बावी के अंदर सर्प सो रहा है और वो सर्प सुषुप्ता अवस्था में है, वो कोई किसी काम का नहीं है, मच्छर भी उसको खाते हैं। जब जाग जाता है, सतगुरु रूपी सपेरा आता है और सत्संग रूपी बीन को बजाता है, तो उसका राग सुन करके उसके अंदर जागृति आ जाती है। और जब वो होश में हो जाता है तो अच्छे लोगों के रोम रोमांचित होने लगता है। सज्जनों, आज दुनिया वालों ने बामी की पूजा की है, सांप को छोड़ दिया है। पिंजड़े की पूजा की है, पिंजड़े को जाना है, अंदर का तोता नहीं जाना। आज म्यान को जाना है, तलवार को नहीं जाना। सज्जनों, इसी तरह सतगुरु ने अंदर की वृत्ति को जगाने पर प्रयास किया। सतगुरु ने अपने आप के पीछे दौड़ाने को जीव को नहीं मंजूर किया। उन्होंने अंदर का विज्ञान, सर्वव्यापी विज्ञान जो सभी के लोगों के पास बिना भेदभाव के मौजूद है, श्री सतगुरु महाराज ने उसको जनाने की कोशिश की, क्योंकि उसी से कल्याण है और दुनिया के वालों के गीत गाने से कोई कल्याण नहीं है। जो लोग चले गए हैं उनकी काया मिट्टी में समा गई और मिट्टी का गुणगान करने से कोई लाभ नहीं है। साथियों, आइए, वो तत्व ऐसा है व्यापक अविचल अटलता, सो भर सब में भरपूर, आदि अंत कुछ भी नहीं, ऐसा आप हजूर। हर व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रकट होत मैं जाना। देश काल दिस विधि सहु माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। परमात्मा अजीब रूप है उसका, आगे राम है पीछे राम है, और राम बिना नहीं और। खलक से खाली है नहीं, कहूँ सुई धरन को ठोर। एक ही माटी ओ एक कुम्हारा, एक ही सबको सिरजनहारा। ये बात अलग अलग है कि अगर हिंदू ग्रुप में कोई पैदा हो गया व्यक्ति तो उसको हिंदू बना दिया, मुस्लिम में हो गया तो मुस्लिम बनाया, सिख और किसी समुदाय में उसका जन्म हो जाता है, उसी का उसको कहने लगते हैं। और उसी के साधन भी अलग अलग लोगों ने मान रखे हैं, जबकि महापुरुष ऐसा नहीं मानते। ये दैवी व्यवस्था नहीं है, ये इंसानी व्यवस्था है। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख ईसाई, और 5 तत्व के पुतले अंदर मैं हूँ नूर इलाही। मंदिर में बुत रखे हैं और मस्जिद सुन सफाई है, और दिल दरगाह में झांको प्यारे, झलकत नूर खुदाई है। अपना साहब जान ले पस पच्छिन के बीच, इनको मती तू मारिए काहे कहावे नीचे। सज्जनों, जिस तरह से सोने में और सोने के बने आभूषण में कोई भेद नहीं होता है, केवल वो एक सुनार की अपनी एक सोच होती है, उस थोड़ा सा सोना लेकर कोई गहना बना दिया और उसका अलग से नाम हो गया। इसी तरह से कहते हैं सोवर्ण भूषण वेदन कोई, ज्ञानी मन निश्चयस पाई। जल तरंग में वेदन माने, और ज्ञानी दो को एक ही जाने। जिस तरह से सुवर्ण में और सुवर्ण के बने हुए गहने में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, कोई अंतर नहीं होता, वो सोने का ही रूप है। और जब सुनार के यहाँ आएगा तो फिर सोना ढल जाएगा। इसी तरीके से जब हमने उस अपने मूल बिंदु से अपने को अलग निगाहें फेर ली तो हम एक छोटा सा गहना बन जाते हैं, और जब वापस उसी में समाने की कोशिश करते हैं तो हम वो गहना नहीं होते, उसी मूल अवस्था में प्राप्त होते हैं। आप निराधार हैं, तू सबई को आधार है, और जानत जाने व्यापक संसार, ना तो में संसार है। दूध में घी जैसे, मेहंदी मिला ली जैसे, और सागर में तरंग जैसे, जको नाही पार बारा है। घी में दूध नाही, लाली में मेहंदी नाही, और लहर में समुद्र नहीं, कहीं भेद सारा है। सीपी में चांदी जैसे, नीलमाय आकाश में, और रज्जू में सर्प जाने, मोह नर नारा है। मिथ्या तीनों काल जामे, सत्य की प्रतीत होते, और पावे आत्मा को ज्ञान होवे, भ्रम छारा है। कहें राजानंदे प्यारे यूं ही वेदांत सारे, एक ही ब्रह्मपुर रहो ताई को विस्तारा है।
एक परमात्मा का जो स्वरूप सब में समाया हुआ है, आज उसी के लिए दुनिया वाले विभिन्न रूपों में उसे ढूंढ रहे हैं और वास्तव में उसकी तत्व की जानकारी न करके और वो उनकी जो काया, उनका जो आवाज था, उसके पीछे पड़े हुए हैं, असली चीज से वाकिफ नहीं हैं। हिंदू हज करने को जाए, मुसलमान हिंदू काशी जाते हैं, दीवालों से सर को पटकें, मंजिल सही ना पाते हैं। एक समय की बात है, जिस समय श्री महाभारत का धर्म युद्ध चल रहा था। आज करमवीर अर्जुन और श्री नारायण हरि और रणभूमि के बीच में इस आशय को लेकर के जाते हैं, वो अपने शत्रुओं को देखना चाहते हैं। जब उन्होंने अर्जुन की दृष्टि उन शत्रुओं पक्ष की ओर की, तो जब अर्जुन ने देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। शत्रु पक्ष में उसने अपने मामा को दादा, परदादा, चाचा, ताऊ, भतीजे, नाती, पोते, मामा, भांजे देखकर अर्जुन की रूह कंपित हो गई। धनुष फेंक करके चरणार बिंदों में नतसिर हुए, हृदय कंठ से अर्जुन ने बड़ी करुण वेदना में कहा, केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपनों का नाश करने वाला कुलघाती बनकर रक्त रंजित सिंहासन की मुझे कोई कामना नहीं है। मैं उनके पैरों तले कुचला हुआ अन्न खाकर जी लूंगा, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। श्री नारायण हरि के लाख समझाने के बाद भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होता। अर्जुन को विनाशी और अविनाशी का विषयांतर समझाने के लिए श्री राघवेंद्र श्री नारायण हरि ने क्रियात्मक मार्ग सोचा और अविनाशी योग देने का निश्चय किया, क्योंकि अर्जुन को इस समय रणभूमि में हल्का फुल्का मोह नहीं है, महामोह हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक संकेत कहता है कि बंधों गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवे करने करे। बिन सत्य संगन हर कथा तई, बिन मोहन भाग मोह गए। बिन राम पद होए नहीं दृढ़ अनुराग। और जब तक मोह का लेस अंदर लेस मात्र भी हृदय में बसेरा रहेगा, तब तक वो परमात्मा की तरफ उसके कदम नहीं बढ़ेंगे। आइए, श्री नारायण हरि ने उसको अविनाशी योग राजयोग देने के लिए बात की है। कहा, अर्जुन परारब्ध के योग से राज ऋषि के पास, पृथ्वी पर लोभ सायब में करूं विकास। वेद सहित गौ ज्ञान को सुनो अर्जुन मेरे वीर, शेष जान नाना रहे श्री गुर सच्चा तीरे। मैं इस अविनाशी योग को, जो मैंने कल्प के आदि में सूर्य को, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, उसके अनुसार ये राज ऋषियों ने जाना और कड़ी पात्रता के अभाव में प्रायः पृथ्वी पर ये लोप जैसा हो गया था। आज तेरे लिए, तेरे जैसे सत्पात्र के लिए मुझे ये योग कहना पड़ेगा, उसकी पुनरावृत्ति करूंगा। ये संसार आत्मा अनात्मा का सहयोग है, सत्य असत्य का सहयोग है, शाश्वत में क्षण भंगुर में शाश्वत समाया हुआ है, अविनाशी इसी विनाशी में समाया हुआ है, अव्यक्त में व्यक्त समाया हुआ है, आत्मा में अनात्मा, और सज्जनों इस रूप में अरूप समाया हुआ है। ये जानना बहुत महीन बात है। ध्यान सिर्फ अविनाशी जगत तक सीमित है, जो नाशवान है। मिलते हैं तो हर्ष, और जब बिछोड़ते हैं तो बड़ा वियोग होता है।
इसी क्रम में जिंदगियां चली जाती हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं। जो है सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखत नाए। मांदा के अंदर जैसे दूध गुप्त होता है, दूध के अंदर घी गुप्त होता है, पृथ्वी के अंदर पानी गुप्त होता, पेट्रोलियम गुप्त होती है, खनिज हीरा मोती सोना चांदी ये सब पृथ्वी में गुप्त हैं, पर कोई लगनशील रणबांकुरा ही इन्हें संघर्ष के द्वारा प्राप्त कर सकता है। अरे निर्गुण की ऊंची सेज चढ़े कोई बिरहुलिया, निर्गुण की ऊंची सेज। प्रथम सत्संग प्रयागराज मज में मज पर तेरे बेनी धार, और धर्म घांगरो प्रेम चुनरिया, अरे भक्ति की चोट समारे कसी है जामे सुरतनिया, निर्गुण की ऊंची सेज चढ़े गो कोई बेरहुलिया, खोल के वारी चढ़ो अटारी पिलो पिया की सेज, और दास सुरेंद्र स्वरूप बिलोकत कोटे भानु समेत जब सर गई सब दुनिया, निर्गुण की ऊंची सेज चढ़े गो जप बिरहुलिया। जड़ और चेतन की ग्रंथ जो मिली हुई है महाराज, इसको पृथक पृथक समझने से संसार की कोई आदि व्याधि पास नहीं आती है, भ्रम की ग्रंथियां खुल जाती हैं, और इसी ग्रंथि के कारण, इस ग्रंथि के बहुत अटूट बंधन के कारण जीव जो परमात्मा का अंश था वो यहाँ बंदी हो गया है और लाचार एक कैदी की तरह से गिड़गिड़ाता है। निज स्वरूप जीव जब पावे, माया कृत सब भरम नसावे, झूठ उजाए सत्य बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जिस समय श्री नारायण हरि ने कहा, अरे अर्जुन, ये मैंने ज्ञान कल्प के आदि में फला फला लोगों को दिया था। अर्जुन, कंठावरुद्ध है, नेत्रों में जल है, रूह कांप रही है, लेकिन जब श्री नारायण हरि के ऐसे रोमांचक शब्दों को सुना तुरंत सतर्क हो गया, कहने लगा, महाराज आपका जन्म तो आधुनिक है, हमारे समकक्ष है, और आप कैसी बात कर रहे हो, आप जाने कितनी पुरानी बात करते हो। तो श्री नारायण हरि का उच्चारण आता है, अर्जुन, कौन ऐसा समय था जब तू नहीं था और मैं नहीं था, ये सामने के जितने महापुरुष खड़े हैं, जितने जीवधारी योद्धा खड़े हैं, ये नहीं थे, सब थे, सब हैं और सब रहेंगे। हमारे और तेरे करोड़ों जन्म बीत गए हैं, तू उन्हें नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। करोड़ों जन्म बीत जाने का मतलब हमारे और आपके करोड़ों शरीर से मिले छूटते चले आ गए और छूटते रहेंगे जब तक तू उस परम तत्व को नहीं जानेगा। दुख सुख रोग भोग ते न्यारा, तेरा रूप विराट अपारा, देह नहीं तो ब्रह्म है अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा तू देह से देह कर्म सब जान। तू शरीर के पूर्व में भी था और शरीर छूटने के बाद में भी रहेगा, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है।
निराकार निर्लिप्त तू काया जाने आकार, खुद को देही मत समझ यही ज्ञान टकसार। भगवान के ऐसे उद्गारों को सुन करके अर्जुन बोला, प्रभु गीता अध्याय 11 का 3 श्लोक में अर्जुन फरमाते हैं, नारायण मैं आपके ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य बलवीर तेज युक्त अविनाशी रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, क्या ये संभव है? श्री नारायण कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन निसंदेह तू इन चर्म चक्षुओं के द्वारा मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। दृष्टि का निरोध करना है, तुझे दिव्य नेत्र की जरूरत है। दिव्य नेत्रों से दिव्य संपदा का दीदार संभव है और कोई उपाय नहीं है। अलग अलग महापुरुषों ने इस नेत्र की व्याख्या की है। भगवान बुद्ध ने इसको प्रज्ञा चक्षु कहा है, भगवान कृष्ण ने इसे दिव्य नेत्र कहा है, और तुलसीदास महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, बिलोचन उगरे बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझे राम चरित मन मान के, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेई खान के। कबीर साहब कहते हैं, सतगुर की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, अनंत नेत्र युघारियां अनंत लखा बनिहार। इसी तरह भोले बाबा ने इसको शिव नेत्र कह करके कहा है, और ईसा मसीह ने इसको थर्ड आई कहा है। आओ जब शिवती शरण युघारा, देखत काम भयो जर छारा। उसकी जब जानकारी हमें नहीं है तो हम दीन लाचारों की तरह से, यहाँ तक कि ऐसे अजनबी हिरन की तरह से हैं, जैसे मन मेरे गा जानत नहीं कस्तूरी है पास, और बिना ज्ञान भरमत फिर करे और की आस। आप समाया आप में आप भुलाया, आप जाको तू खोजत फिरत सो तू आप ही आप। खोजता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही खोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। जड़ चेतन गुण सज्जनों, जड़ चेतन गुण दोष में सकल ब्रह्म में जान, और पद बंधन सबके करो सदा जोर जुगपान। श्री संत सदगुरु की जब दृष्टि मिली तो विजया सतगुर नाम की प्याई हुआ सरूर, और नशा होते दीखन लगो और परम पुरुष को नूर। और परमात्मा की जब हमें नजर मिल गई तो उसके बाद में हमें सब कुछ असलियत दिखाने लगा। क्या दिखाया कि ज्यों नैनन में पूतरी त्यों खालिक घट माए, मूर्ख लोगन जान ही बाहर ढूंढन जाए। कितना उलझा दिया गया है। सरल सी बात है, जो अपने शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जिसको पता लगाने के लिए लोग देश विदेशों में हजारों फुट ऊंचाई पर पहाड़ों पे जाते हैं और नाना प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं। एक मौलवी साहब थे, वो काबुल में गए और वहाँ की अरबी भाषा सीख करके एक बार अपने देश में आए और अपने नातियों पोतियों से रात में कहते रहे, आप लेकर के आओ, आप लेकर के आओ। वो लोग विदेशी भाषा को नहीं जानते थे, न उनकी समझ में आया न वो लाए। ऐसा कहते कहते मुल्ला जी रात में ही मर गए। लोगों ने जब सुबह पूछा तो बोले आवलाओ की बीमारी थी उनको, इसलिए मरे हैं। दुनिया वालों ने कहा, अरे यार तुम जानते नहीं थे,
इसी पानी को मांग रहे थे। काबुल गए मुगल बन आए, सिखाए अरबी बानी, और आ बाब के अब्बा मर गए, ढेंगा धरो रो पानी। सज्जनों, वो परमात्मा की ऊर्जा सभी के अंदर में मौजूद है, जिसको हम ढूंढने के लिए जाने क्या क्या कोशिश करते हैं, और सदगुरु क्षणमात्र में उस चीज से हमें अवगत करा देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, वो हर चीज कड़ कड़ में मौजूद है। बीज रूप हरि को लखो, जो निर्गुण परमान, भीतर बाहर भेद नहीं, सिर गुर अंत में ज्ञान। हर तो घट में रम रहे, बाहर ढूंढत कूर, ओन गोरा को दर्शत नहीं, सत्य पुरुष को नूर। सब घट व्यापक ब्रह्म है, देही नाना भेष, राहु रंक चंडाल घर से जो दीपक के। एक बार संत नामदेव जी, जो इस समय गुजरात में एक गांव है घुमान, उसके रहने वाले थे। और एक बार वो खाना बना रहे थे, कदाचित तो एक कुत्ता पीछे से आया, उन्होंने रोटियों को उठा लिया और भागते बने। नामदेव जी ने कहा, अरे परमात्मा का अंश परमात्मा कुत्ता की ड्रेस पहन के आया है और हमारे यहाँ मेहमानी नहीं कर सका, बेचारा सूखी रोटी लिए जा रहा है। उन्होंने अपनी वेदना को कैसे व्यक्त किया है। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, गुरु ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, गुरु ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ता ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु सूखी माते खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, क्यों मुझसे रूप छिपा रहे। तेरा मेरा एक ही नूर, फेरे का एको गरूर, तूने सूरत बना लई कैसी स्वान की। गुरु ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, भैया गिरधर बसाया हर सांस में। जब ही आया काला नाग, बोली हो मेरे भाग्य, तुम आए हो काले लिबास में। आओ आओ कृष्ण मुरार, तुम पे मैं जाऊं बलिहार, कैसी कृपा है करुणा निधान की। गुरु ज्ञान वाली आँख ने पहचान की। इसी तरह इसी तरह सूरदास, जिनकी निगाती खराब, आँखों में नशा था हरि नाम का। नेत्र जब हुए बंद, आया और ही आनंद, ऐसा नजरे नजारा घन श्याम का। हर घट में दिखाया, हर सा में समाया, थी आँख ज्योति आँखों में हरि नाम की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। और सज्जनों, हर महापुरुष ने अपनी अपनी बात को इसी तरह से इस परम तत्व तक पहुँचे हैं। उन्होंने अपने उद्गारों को हम जैसे लोगों के लिए कुछ चिन्ह छोड़ते चले गए, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। रोम रोम से रोमावली हमारी उनका आभारी है।
तोय प्रीतम दीखत नहीं मोय दीखत सब ठौर, तेरी आँखी और है यो मेरी आँखी और। प्रीतम व्यापक सब जगह वेदन माही लेखो, और मेरी आँखी में सखी तू देख सके तो देख। वो हर जगह मौजूद है। आप ही मंदिर आप ही मूरत, है सिंहासन आप ही सूरत। आप ही सेवक आप ही स्वामी, आप ही नीरसो अंतर्यामी। आप ही मूर्खो आप ही ज्ञानी, आप ही सुख दुख आप ही हानि। आप ही गोपी आप ही ग्वाला, आप ही माखन समरम रसाला। आप ही गैया आप ही बच्छ, आप ही गिरधर है पर तच्छ। कर्म रूप है आप ही नाना, सर्वभूत पूर्ण भगवाना। आप ही बोले आप ही सुने, आप ही बानी बहु विधि गुणे। आप ही गंध आप ही सूंघ, आप ही चेत आप ही ऊँघे। शुभ और अशुभ आप ही होई, आत्म से नहीं न्यारो कोई। दृष्टि दर्शन दृष्टि न भेदा, शुभ और अशुभ नाई है भेदा। ताकर याद मध्य रोअंता, देखो एक सकल भगवंता। मैं जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई वस्तु जुदा है। जब अव्वल आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही कौन उसके सिवा है। दुनिया है खूबसूरत हमें जीना नहीं आया, जर्रे जर्रे में तो जाम था हमें पीना नहीं आया। जिंदा दिलों में जाग के कुछ जीने की बात कर, और वो मैखाना मेरे रसूल का उसको पीने की बात कर। जिधर को देखूं जहां को देखूं, उधर तू दिखा रहा है। नदी समंदर पहाड़ जंगल, ना तुझसे कोई जगह है खाली। चराचर में तू नारी नर में, स्वरूप तेरा सुहा रहा है। जिधर को देखूं जहां को देखूं, तू एक मुझको दिखा रहा है। जमी पे तू है गगन में तू है, पवन में पानी अगन में पूरन। तू चांद सूरज सितारे बिजली, मैं तेज तेरा समा रहा है। जिधर को देखूं जहां को देखूं, उधर तू दिखा रहा है। मिले आद मिले न आदि, अंते मुझको ना मध्य तेरा। दिशा में चारों समस्त दुनिया को तू निरंतर कला से अपनी चला रहा है। जिधर को देखूं जहां को देखूं, उधर तू दिखा रहा है। न वेद ग्रंथा न सर्व पंथा,
ऋषि मुनि भी न पार पाए। ब्रह्मानंदा पूर्ण परमानंदा जगत में सारे में छा रहा है। जिधर को देखूं जहाँ को देखूं तू एक मुझको दिखा रहा है। एको ब्रह्म बहुत श्यामी, एको हम बहुत श्यामी। भये कई को साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। कबीर सींचो मूल को फूले फले अघाएं। मैं लागा उस एक से एक सबन के माए। जो घट घट में है, बिना भेदभाव के जर्रे जर्रे में है। तो मैं लागो उस एक से एक सबन के माहे। सब मेरे में सबन को यहाँ दूसरा नाए। एक ही माटी एक कुम्हारा, एक ही सब को सिरजनहारा। श्री गुर सब जग है भलो जम राम रूप है एक। दोष दृष्ट से देखते ते जन कहते अनेक। आप ही तखरी आप ही कांटा, आप ही तौलन हारा। आप ही साहे आप बंजा व्यापारी, आप ही है बंजारा। केवल परमात्मा का गेम है। उसने ऐसा खेल रचा दिया है कि इंसानी बुद्धि तो क्या, बड़े बड़े खोजने वाले उस बिना सदगुरु के अटक जाते हैं। अरे कैसो खेल रचाओ मेरो दाता, जित देखो त तू ही तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहा तू। नर नारी दोनों में एक ही, शेष जगत में दर्श तू। कैसी भूल जगत में डाली, साबित करनी कर रहा तू। बालक होए ते रोवन लागे, मैया बन पुचकार तू। कौरी में छोटो बन बैठो, हथियन में है मोटो तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहा तू। होए मगन हस्ती होए डोले, बनोर बहावत बैठो तू। राज घर राजा बन बैठो, भिखयारों में मांगे तो तू। कैसी भूल जगत में डाली, साबित करनी कर रहा तू। नर नारी दोनों में कहिए, शेष जगत में दर्श तू। होए झगड़ालू झगड़न लागो, फौजदारों में फैजा तू। देवन माए देवता बन गो, पूजा माही पुजारी तू। चोरी करे बजे 84, खोज करने में खो जा तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहा तू। राम ही करता राम ही भरता, सारा खेल रचाए रहो तू। कहे मच्छंदर सुन जति गोरी, कहे मच्छंदर सुन जति गोरख, बहुर खोज के लाया तू।
सज्जनों, परमात्मा की सत्ता से कोई भी जुदा नहीं है। शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। सतगुर पुरुष कबीर ने देहन धारित कोय, शब्द स्वरूपी रूप है रग रग बोले सोहे। सज्जनों, अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ झिल मिलत जोत, तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं होते। इड़ा पिंगला शोध लेकर सुषमन में बास, परम ज्योत झिल मिल जहाँ, पूजो मन विश्वास। और सुन शिखर में, सुन महल में घर किया, बाजे सब दे रसाल, राम रमण दीपक भया, प्रकटे दीन दयाल। चढ़ी उन मुनि गगन में, गई धरन से छूटे, बरहंस चलो घर आपनों से, काल रहो सिर कूट। कहना था वो कह दिया, अब कछु कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, सो दरिया लहर समाए। जल वे कुंभ कुंभ में जल है, चारों तरफ है पानी, टूटा घट जल जल समाना, ये तथ गहो ज्ञानी। जैसे डेली नमक की गिरी समुद्र के माहे, जैसे डेली नमक की गिरी समुद्र के माए, अब सोई गत भई दास की, सुनाम रूप की नाय। बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय। बोलो गुरुदेव भगवान श्री पांडरीवासी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी मातेश्वरी मैया की जय। श्री दाता ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। नगली धाम की जय। बोलिए टावा धाम की जय। बोलो मेराओ धाम की जय। बोलो पांडरी धाम की जय। बोलो ढकपुरा धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की।